बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है लताफ़ा और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है माहिर ब्लैक एडिशन। माहिर के बेसिकली अभी तक 3 वेरिएंट्स आए हैं। एक इनका स्टार्ट में ट्रांसपेरेंट येलो कलर के जूस वाला आया था लताफ़ा माहिर के नाम से, और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था इसलिए क्योंकि वो गिफ्ट देने के लिए बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस थी और टिपिकल रैबिक और लॉन्ग लास्टिंग किस्म की फ्रेगरेंस थी। फिर इनका माहिर ब्लैक एडिशन आया जो कि 2019 की रिलीज है, और रिसेंटली इनका एक माहिर सिल्वर एडिशन भी आया है जो कि आई हैव हर्ड दैट कि वो सेडले का एक क्लोन बनाया है इन्होंने। बहरहाल लताफ़ा के फ्रेगरेंसेस जो भी होती हैं इनकी क्वालिटी बाकी हाउसेस की निस्बत अच्छी होती है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये पसंद भी आती है। मैंने अमूमन नोट किया जो इनएक्सपेंसिव फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये वो इस हाउस को पसंद भी करते हैं। तो ये जी मुझे वकास भी से मिली, वकास अहमद से। वकास अहमद के पास इसके काफ़ी ज़्यादा पीसेस पड़े हुए थे तो मैंने कहा वकास भी मुझे एक चाहिए क्योंकि मैं इसको ट्राई भी करना चाहता हूँ। तो प्राइस जो है ना वो इसकी 10,000 रुपये से नीचे नीचे है, 7, 8, 9। वो मुझे एग्जैक्ट प्राइस तो मैं कोट नहीं कर सकता लेकिन 10,000 से नीचे नीचे इसकी प्राइस है। और मज़े की बात है भी ये कड़ाकेदार किस्म की सर्दी का परफ्यूम है, तो मुझे लगा कि मुझे ये जल्द अज जल्द आप लोगों के लिए रिव्यू करना चाहिए ताकि आप इसको एंजॉय कर सकें इन विंटर्स के अंदर। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ जिसमें इसको 10 on 10 मार्क्स हैं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स, ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का, इसका मैट ब्लैक, और इसका टच भी वेलवेटी सा टच है। ठीक है, ये बॉक्स है इसका, ये आप देख सकते हैं जिसके ऊपर माहिर अरेबिक में लिखा हुआ है, नीचे इंग्लिश में माहिर लिखा हुआ है ब्लैक एडिशन, और नीचे ब्रांड का नाम लताफ़ा। फ्रंट पे बस यही है, एक छोटी सी विंडो है जिसके अंदर से आपको हॉर्स का नज़र आ रहा होगा, और ये पीछे लिखा हुआ है माहिर, और ये ऊपर लताफ़ा का होलोग्राम है। ठीक है, और दैट्स इट। और बाकी नीचे इसकी जो वो है प्रोडक्शन डेट विच इज़ 2022। तो अगर आपको इसका पुराने बैच चाहिए तो वकास अहमद के पास सारे तकरीबन पुराने ही पड़े हुए हैं इसके। ठीक है, ये इसकी एक स्लीव होगी जिसके अंदर ये बॉक्स फिक्स था। स्लीव निकालें तो इसके ऊपर एक मतलब ये एक अलग से एक पड़ा हुआ है पेपर सा जो अंदर से फोम लगा हुआ है जो कि बॉटल के ऊपर पड़ा होता है, और उसके अंदर ये विंडो भी बनी हुई है। ठीक है, और इसके ऊपर भी माहिर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये पेपर के अंदर ना ये फोम सा लगा हुआ है जो कि बॉटल को सपोर्ट करता है। बॉटल इटसेल्फ जो है उसको धागे के साथ बांधा हुआ है, ये इसीलिए गिफ्ट के लिए ना बहुत ज़बरदस्त मैं इसको रिकमेंड करता हूँ क्योंकि बॉटल बहुत प्यारी, उसके ऊपर से उसको धागे से बांधा हुआ ज़रा प्यार मोहब्बत के साथ, और अच्छी ज़बरदस्त। ये हो गया। जैसे ही आप इसको से खोलेंगे ज़बरदस्त किस्म का आप देख सकते हैं कुशनिंग वगैरह हुई हुई है इसके अंदर। और ये रही इसकी बॉटल माहिर ब्लैक की, आप लोगों ने देखी भी होगी, मैं आप लोगों को मज़ीद दिखा रहा हूँ। ज़बरदस्त किस्म की इसकी शेप बहुत डिफरेंट है। जो चीज़ मुझे थोड़ी सी इसके बारे में लगी वो ये थी कि इस बॉटल को अगर आप यूँ रखेंगे तो इसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसकी रीज़न कि ये ऊपर से थोड़ी सी चौड़ी है और नीचे से इसका जो बेस है वो थोड़ी सी वीक है, थोड़ी सी आप कह लें छोटी है। ऊपर की निस्बत इसकी बेस नीचे थोड़ी है। बहुत सारी बॉटल्स आप देखते हैं उनकी बेस बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, रखने में ज़रा मज़ा आता है, बट इसकी बेस का थोड़ा सा है। बाकी ये कैप है, कैप इसका हॉर्स आप देख सकते हैं जिस तरह चेस्ट के अंदर होता है हॉर्स, उस तरह की बहुत ज़बरदस्त इसका ये कैप है, और वेरी हैवी मेटालिक। मगर मतलब अगर आप बॉटल से इस कैप को उतार लें तो बॉटल का आधा वजन रह जाता है, इसका वजन लिटरली बॉटल जितना ही है। ठीक है, और ये इसका स्प्रे हो गया जो कि ब्लैक है, फुल ब्लैक बॉटल है, एवरीथिंग ब्लैक। जस्ट उस पर जो राइटिंग है वो लिखी हुई है, देखें ये ब्लैक एडिशन लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक एडिशन, और ये माहिर माहिर और ये लताफ़ा। ठीक है, ये इसकी प्रेजेंटेशन है। मैं प्रेजेंटेशन पे इतना टाइम ऐसे लगाता नहीं, लेकिन इस प्राइस रेंज के अंदर इतनी कमाल की प्रेजेंटेशन, मतलब अगर आपने किसी को गिफ्ट करना है तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। फिर मैं आप लोगों को इसकी सिमिलैरिटीज़ वगैरह बताता हूँ कि किसके साथ हैं थोड़ी सी। मुझे एज सच इसकी आप कह लें कि बिल्कुल 100% सिमिलर लगी हो तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। मतलब मैं शायद थोड़ा सा पहले सोच रहा था, जब मैंने लगाया था तो पहले मैं सोच रहा था कि यार ये कहीं अम्बाज के इंटरलूड ब्लैक आयरस से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मैंने थोड़ा सा इसको किया तो बाय द फायर प्लेस जो है रेप्लिका का बाय द फायर प्लेस, मुझे लगा थोड़ा सा उसके साथ, लेकिन नहीं। आप इसको एक 2-3 परफ्यूम्स का मिक्सचर भी कह सकते हैं, सम हाउ बाय द फायर प्लेस की तरह, सम हाउ अम्बाज के इंटरलूड ब्लैक आयरस की तरह, सम हाउ। 100% क्लोन नहीं, आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने किया है तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये एग्जैक्टली किसका जो है ना वो है।
मैंने अभी तक एग्जैक्ट इस खुशबू का कोई परफ्यूम इस्तेमाल नहीं किया। सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो 30 to 40% ब्लैक आयरस, 30 to 40% बाय द फायर प्लेस से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन एट द सेम टाइम उनसे डिफरेंट भी है। 70% जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आप लोगों को सबसे पहले मैंने आपकी इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो जब भी आप कभी कहीं पे वुड्स, मतलब आप जाहिर बात है बॉन फायर कभी ना कभी किया होगा, बॉन फायर नहीं किया तो देसी तरीके से लकड़ियां रख के उनको जला के तो उनकी आग तो सेकी होगी ना कभी ना कभी। तो वो जब आप लकड़ियों को आग लगाते हैं तो उसके अंदर से जो एक स्मोक उठ रहा होता है, समहाउ एक वाइट सा स्मोक जो कि थोड़ा सा कड़वी सी एक उसकी वो आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी खुशबू होती है, क्योंकि बर्निंग वुड्स की जो खुशबू कह लें आप उसको धुएं की खुशबू कह लें, वो थोड़ी सी हल्की फुल्की कड़वी सी होती है। तो वो जो धुएं की एक कड़वी सी खुशबू होती है उसके साथ मजीद उसको चार चांद लगाने के लिए हल्की सी ब्लैक पेपर की फीकी सी खुशबू, फीकी सी ब्लैक पेपर की हल्का सा बैकग्राउंड में चल रहा होता है, लेकिन फ्रंट पे ये बर्न वुड्स की ही खुशबू आ रही होती है। ये तो हो गया इसका स्टार्ट जो कि बिल्कुल ज़बरदस्त है। आपको कहीं से भी अब क्योंकि ये 2022 बैच है तो बहरहाल इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे इसलिए अच्छी लगी कि इसको लगाते ही अगर आप खुशबू करेंगे तो कोई अल्कोहल ब्लास्ट इसके अंदर आपको फील नहीं होगा। मुझे तो इसके अंदर कोई अल्कोहल ब्लास्ट फील नहीं हुआ। तो ये तो इसका स्टार्ट हो गया, बर्निंग वुड्स की थोड़ी सी कड़वी सी स्मोकी सी खुशबू प्लस उसके साथ ब्लैक पेपर्स की खुशबू जो उसको मज़ीद थोड़ा सा डेंस कर देते हैं, मज़ीद मिस्टीरियस टाइप कर देते हैं। तो ये इसका स्टार्ट हो गया। सेकंड फेज़ के अंदर लिटरली इस तरह मुझे लगा जिस तरह बर्नड वुड्स के साथ मोल्टन मेटल जो है ना एक, अब मोल्टन मेटल जो होता है कभी भी आप लोहा कभी कहीं आपका चक्कर लगा हो, मतलब क्योंकि मेरा तो एक दो दफ़ा चक्कर लगा है, सरिया अगर आप लेने जाएं घर बनाने के लिए तो वहाँ पे जहाँ पे सरिया बन रहा होता है अगर आप वहाँ पे चक्कर लगाएं तो जो आयरन होता है जब वो रेड कलर का होता है तो उसके अंदर से एक मोल्टन मेटल की एक खुशबू सी आ रही होती है। आप उसको खुशबू कह लें, एक मिस्टीरियस सी खुशबू कह रहे हैं। बहरहाल वो जो एक मोल्टन से मेटल की खुशबू होती है वो मोल्टन से मेटल की खुशबू बर्निंग वुड्स के साथ आपको बाकायदा फील होती है। यस, अगर आपके यहाँ कभी वेल्डिंग का काम हो रहा हो घर में तो उस वेल्डिंग के बाद भी जो एक धुआं सा उठता है एक मेटल के बर्निंग के बाद, तो उस तरह की बर्निंग मेटल की खुशबू प्लस बर्निंग वुड्स की खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है। थर्ड फेज में बर्निंग मेटल प्लस बर्निंग वुड और साथ एक लेदर की खुशबू इंट्रोड्यूस होती है जो कि समहाउ आपको थोड़ा सा स्वीट फील देती है, जो कि आपको लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रूटी टच आया है इसके अंदर। लेदर इसमें थोड़ा सा स्वीट है जो कि इसको समहाउ थोड़ा सा फ्रूटी टच दे देता है, लेकिन ओवरऑल ये स्टार्ट से एंड तक स्मोकी है। स्टार्ट से सेकंड फेज से तो फिर इसमें प्रॉपर मोल्टन मेटल जो होता है जो कि पिघला हुआ मेटल होता है, या ये जो वेल्डिंग के बाद एक स्पेसिफिक मेटल की खुशबू आ रही होती है, तो उस तरह की खुशबू इसके अंदर से आती है। मैंने फ्रेग्रेंटेका के ऊपर सर्च किया तो उसके ऊपर इसकी जो सिमिलैरिटीज थी उसमें तिरोनी एक फ्रेग्रेंस आ रही थी जो कि एक बहुत ही मशहूर ब्रांड है, ऑर्थोप्रीजी ब्रांड है इसका, जो एक है तिरोनी के नाम से, उसके साथ इसकी सिमिलैरिटीज आ रही थी। मैंने क्योंकि अभी तक तिरोनी इस्तेमाल नहीं किया तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये उसके कितना क्लोज है या कितना नहीं, लेकिन इसकी सिमिलैरिटीज उसके साथ आ रही थी। और तिरोनी के अंदर प्रॉपर मोल्ड, मतलब वो एक, लोग कहते हैं कि लावे की खुशबू है, लावा जिस तरह होता है ना, लावे की खुशबू है, ठीक है, लोग कहते हैं उसको। लेकिन मुझे यस इसमें मोल्टन मेटल की एक प्रॉपर खुशबू फील हुई, लेकिन एंड पे जाके थोड़ा सा रीजनेबल हो जाता है। स्मोक और मोल्टन मेटल प्लस जो एक लेदर है वो स्वीट साइड पर है, थोड़ा सा स्वीट साइड पर जाता है, वो बहुत ज़्यादा एनिमेलिक या बहुत ज़्यादा रफ साइड पे नहीं जाता। थोड़ा सा आप कह लें जिस तरह एक फ्रेश लेदर, मतलब आप गाड़ी में बैठे तो एक लेदर की एक मीठी सी फ्रेश सी खुशबू होती है, उसकी वजह से एंड पे जाके थोड़ा सा स्वीट हो जाता है। तो ये तो इसकी खुशबू हो गई। इसकी सिमिलैरिटीज तिरोनी के साथ कहते हैं फ्रेग्रेंटेका के ऊपर, लेकिन मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया तो मैं उसके बारे में कह नहीं सकता, ठीक है। ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज दो कि ये एक बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग किस्म की फ्रेग्रेंस है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वेयरिंग।
पहली वेयरिंग में जब आप इसको लगाएंगे आपको ये डेयरिंग लगेगी, क्योंकि मैंने जब इसको खुद लगाया तो आई वाज लाइक यार सीरियसली इसको किस तरह वेयर करूंगा मैं। लेकिन जब इसका ड्राई डाउन पहुंचा तो मुझे लगा कि यार मैं इसको ना 1-2 दिन बाद फिर लगाऊंगा, बड़ी कमाल की फ्रेग्रेंस है। सेम केस दूसरी दफ़ा मैंने लगाई, तीसरी दफ़ा लगाई, तो इसको मैं एज रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर कोई नहीं लगाऊंगा, बस ये कहूंगा कि आप डार्क मिस्टीरियस किस्म की फ्रेग्रेंसेस अगर आपको पसंद है तो फिर आपके लिए ये बनी है। इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जेंडर ऑब्वियसली ये मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, और इसको मेरे ख्याल में फीमेल्स आपके ऊपर लगे हुए तारीफ ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो खुद इसको लगाएं, क्योंकि ये बहुत पोटेंट किस्म की खुशबू है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। जो चीज़ इसकी सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है कि आपने अगर इसके 2 स्प्रे लगा लिए, एक अपने आई वुड सजेस्ट कि आप इसको अपनी नोज से दूर लगाएं। एक आप अपने लगा लें लेफ्ट शोल्डर पे, एक आप लगा लें राइट शोल्डर पे, यू आर गुड टू गो। आप इस फ्रेग्रेंस को पूरा दिन इंजॉय करते रहेंगे। लोग इसको भी तो इंजॉय करते हैं ना। अमवाज की इंटरलूड ब्लैक आयरिस को, बहुत ही पोटेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की खुशबू है, लेकिन लोग इसको एंजॉय करते हैं। इसी तरह बाय द फायर प्लेस, खैर बाय द फायर प्लेस तो टोटल एक अलग चैप्टर ही अलग हो जाता है वो तो एक, लेकिन ये एक पोटेंट खुशबू ज़रूर है, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स वेरी आर्टिस्टिक एंड वेरी पोटेंट, डार्क, डेंस एज वेल। ठीक है, तो लॉन्जिविटी इसकी मुझे हर दफ़ा लगाने पे मुझे फैब्रिक के ऊपर 12 घंटे तक इसकी लॉन्जिविटी मिली, और इसकी प्रोजेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मतलब इस प्राइस रेंज के अंदर मुझे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि इसकी लॉन्जिविटी भी इतनी ज़बरदस्त है। 12 घंटे तक इसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन इसकी 3 से 4 घंटे, बहुत ही सॉलिड किस्म की ज़बरदस्त प्रोजेक्शन मुझे हर दफ़ा मिली। खैर है क्योंकि ये सर्दियों का परफ्यूम, तो सर्दियों के अंदर अमूमन जो डार्क फ्रेग्रेंसेस होती हैं वो वैसे ही बहुत ज़्यादा लास्ट भी करती हैं और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट भी करती हैं। ठीक है, वेदर मैंने जैसे आप लोगों को बताया विंटर्स है, और अगर आप ओकेजन की बात करें, फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली आप इसको ऑफिस में भी लगा सकते हैं। बाकी एक ऐसा बंदा क्योंकि मुझे एक भाई पिछले दिनों कहते थे, दिल भाई आप ड्रेस कोड भी साथ बता दिया करें। तो ये कुछ फ्रेग्रेंसेस ऐसी होती हैं जिनको लगाते ही आपके जहन में ड्रेस कोड ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो मुझे इस तरह लगता है कि एक ऐसा बंदा जिसने एक शलवार कमीज पहनी हुई है, सफ़ेद नहीं, कोई भी किसी भी डार्क से कलर की, क्योंकि सर्दियों में अमूमन डार्क कलर पहनते हैं, तो डार्क कलर की उसने शलवार कमीज पहनी हुई है, और उसके ऊपर उसने बड़े ज़बरदस्त बाल शाल बनाए हुए हैं, और बड़ी सीरियस पर्सनालिटी का मालिक है, और उसके ऊपर उसने ये फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, तो चेकमेट टाइप कंडीशन होगी इस तरह की पर्सनालिटी और इस तरह के ड्रेस कोड के साथ। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया, ड्रेस कोड भी आप लोगों को बता दिया। तो ये था जी हमारा लताफ़ा का माहिर ब्लैक एडिशन। थैंक यू सो मच।